इन प्लेन बहुत ही ज्यादा मजा है इस वीडियो को बनाने के लिए, एज वेल एज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आई होप ये एंजॉय करना है क्योंकि ये पढ़ाई है, साथ साथ इसके अंदर कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, फिजिक्स का मजा लेना है। सो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोशन इन प्लेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एमएसटीसीटी 2021 में पूछा हुआ है। कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें से कॉन्सेप्ट भर भर के पूछे जाते हैं। एक्सपेक्टेड अगर मैं रेशो बताऊं कि यहाँ से कितने क्वेश्चन एमएसटीसीटी में आते हैं तो मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन या मिनिमम 1 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आता ही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंक्लूडिंग आपको इसके लिए पढ़ना है तो कॉन्सेप्चुअली 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर भी इसका बना के रखा है जो कि इसका पिछला वीडियो है, तो उसको पहले देख कर आओ, कॉन्सेप्ट समझ कर आओ, इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसको भी देखना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद मैक्सिमम हाइट, टाइम टू फ्लाइट, रेंज। इस सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं, एज वेल एज मैंने आपको हिंट भी देके रखा हुआ है कि वी विल यूज द फॉर्मूला दिस एंड दिस, और साथ साथ हमें एस्टिमेशन का यूज भी करना पड़ेगा जो कि हमने मेजरमेंट चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर में सीखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको भी देख कर आए। एंड बाय दिस द क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो ट्राई करो कि खुद से आंसर आ जाए, इसके बाद हम मिलकर सॉल्व करेंगे। सो पॉज क्या होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी। लेट्स सी हाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, हाउ टू सॉल्व द आंसर। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट जो अटेन्ड हुई है एक प्रोजेक्टाइल से, ये कितने से इंक्रीज हुआ है? 10% से इंक्रीज हुआ है। मींस अगर मैं सीधे से बताऊं कि इंक्रीज इन हाइट हुआ है, मतलब हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, वी हैव लर्न दिस इन मेजरमेंट कि हाइट इंक्रीज हुई है मतलब डेल्टा एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू 10% से बढ़ गई है। मींस ऐसे हमको दे के रखा है। नेक्स्ट केस, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट। कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट मतलब यहाँ पे थीटा जो एंगल है वो कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट? तो टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर परसेंटेज इंक्रीज कितना है, दैट मींस हमको फाइंड करने को बोला हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट मींस डेल्टा टी अपॉन टी इज हाउ मच, वी डोंट नो। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। व्हाट इज द अप्रोच, कैसे सॉल्व करेंगे? सी, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला हमको ये वाला पता है और टाइम टू फ्लाइट के लिए हमने ये फॉर्मूला याद किया है, 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, तो अब इस बेसिस से हम सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस, क्योंकि हमको मैक्सिमम चेंज इन हाइट के बारे में बताया हुआ है एंड दैट इज 10%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला लेंगे हाइट का, h max इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमको मालूम है। अभी इस बेसिस पे इन्होंने एक लाइन दी हुई है, यहां क्वेश्चन में पढ़ना, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट, मतलब यहां पे हमारे पास जो एंगल थीटा है ये कांस्टेंट है, इट डज नॉट वेरीज। g जो है ये एक परफेक्ट डिफाइंड वैल्यू है अपने पास, देयरफॉर ये जो मैक्सिमम हाइट है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। देयरफॉर अगर इस बेसिस से मैं देखूं तो अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज इन हाइट मतलब परसेंटेज हाइट की यहाँ पे बात करूंगा मैं, तो ये मुझे ऐसे मिलेगा कि डेल्टा एच अपॉन एच विल बी इक्वल टू डिपेंड्स ऑन, देखो अभी जब भी हम वेलोसिटी को परसेंटेज के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, वी हैव लर्न्ड दैट कि जो भी पावर रहती है वो पावर कहां पे आ जाती है? अगेन इन द न्यूमरेटर। मतलब ये अगर परसेंटेज में मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसा लिखूंगा 2 डेल्टा यू अपॉन यू। ठीक है, इसको अगर जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो एक्सेप्ट करो क्योंकि ये चीजें समझनी पड़ेगी आपको कि कैसे हम करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, अच्छा इस बेसिस से हम इसको बोलेंगे, यहां से हम एक चीज फाइंड कर सकते हैं कि डेल्टा एच अपॉन एच की वैल्यू 10% है। 10% है मतलब कितना है? नॉट 1%, राइट? 10% मतलब 100 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ना, तो हमें इसका परसेंटेज निकालना है। सो अभी 2 डेल्टा यू अपॉन यू, दैट मींस अगर मेरे को परफेक्टली डेल्टा यू अपॉन यू की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी? सी।
ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0.1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 0.05, राइट। एंड ये वैल्यू मेरे को इधर से मिल गई। अब करना क्या है आगे, सिंपल है। अगर ये वैल्यू अपने आप को पता चल गई है, ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला, वी हैव टू यूज द फॉर्मूला द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g। अगेन हमको g एक डिफाइंड वैल्यू है, थीटा डज नॉट डिपेंड क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो अगेन ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ u पर। दैट मीन्स अगर इसका परसेंटेज हमें फाइंड करना है तो डेल्टा टी अपॉन टी विल बी इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन यू, एंड डेल्टा यू अपॉन यू की वैल्यू तो हमने यहाँ निकाल के रखी है, दैट इज 0.05। और अगर परसेंट डेल्टा टी अपॉन टी इतना आ गया है तो परसेंटेज चेंज इन टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी, परसेंटेज फाइंड करना मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल बी 5%, विच इज माय ऑप्शन नंबर ए। इजी, एकदम आसान प्रॉब्लम पूछा हुआ था, बस हमें कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सीटी 21 अगेन। क्वेश्चन को देख लो, पढ़ लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है देखो, टेक डेरिवेटिव टू फाइंड वेलोसिटी। यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो उसकी वेलोसिटी की फाइंड करने के लिए उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एंड टेक रिजल्टेंट ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमारे पास दो कंपोनेंट है इधर क्वेश्चन के अंदर, तो एक एक्स का है एक वाई का है एक्सेस से, तो उसके हमको क्या लेनी पड़ेगी, रिजल्टेंट लेनी पड़ेगी। रिजल्ट लेने का पार्ट हमने मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर समझ सकते हैं, वहां से यूज किया है। एंड डेरिवेटिव लेना ये इस चैप्टर का पार्ट है जो कि मैंने थ्योरी में बताया है, ठीक है। तो सॉल्व करो विद इन पॉज करके देखो सॉल्व हो रहा है क्या, देन वी विल स्टिल सॉल्व टुगेदर। सो आई होप सॉल्व किया होगा, देखो ऑप्शन मैच करता है क्या, एंड विल सी द क्वेश्चन। द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ बॉल इज प्रोजेक्टेड इज टेकन एज द ओरिजिन। अच्छा, शुरुआत करने से पहले ऐसे नहीं, सो क्वेश्चन सेकेंड देख सकते हो क्वेश्चन को, इज क्वेश्चन आस्क्ड इन सीटी 2021। कॉन्सेप्ट जो लगा हुआ है ये मैंने डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, मींस हमें वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां से इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने, रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने हिंट भी दिया हुआ कि क्या करके हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। होप सॉल्व क्या होगा, देखते हैं। द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ बॉल इज प्रोजेक्टेड इज टेकन एज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, मतलब हम y एक्सिस और x एक्सिस ऐसा मान सकते हैं, y एक्सिस एंड x एक्सिस, और यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। ओके, इतना बताया हमने ओरिजिन से, तो हम उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस से मान रहे हैं। The x and y components of its displacement are, तो वो जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है यहां से, उसका x कंपोनेंट दिया हुआ है हमें 60, मतलब यहां से x कंपोनेंट का जो पावर है वो बढ़ रहा है वो 60 से, एंड y कंपोनेंट जो है उसके बारे में भी दिया हुआ है 8t माइनस 5t स्क्वायर, ये y कंपोनेंट के बारे में बोला है। इसके बाद व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये पूछा हुआ है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं पार्टिकल्स के फ्रॉम x एंड y, उनकी वेलोसिटी क्या है ये हमको बतानी है, ठीक है। तो सिंपल केस है, क्वेश्चन बहुत आसान पूछा हुआ है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल। हमें पहले क्या करना है, पहले x कंपोनेंट ले लो, x इज इक्वल टू 60। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये डिस्प्लेसमेंट से काम नहीं चलेगा, हमको इसके लिए इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं v ऑफ x बोलता हूं क्योंकि मैं x एक्सिस पे वेलोसिटी को निकाल रहा हूं, एंड दैट कैन बी फाइंड बाय टेकिंग डेरिवेटिव dx बाय dt, ठीक है। तो कितना आ गया, 60 का डेरिवेटिव इज 6, राइट। ओके, नेक्स्ट सेकंड थिंग y कंपोनेंट दिया हुआ है, y कितना है 8t माइनस 5t स्क्वायर। सो बाय दिस अगेन इसका डेरिवेटिव लो, तो dy बाय dt विल बी इक्वल टू, देखो अब ये जो बोलता हूं मैं ये v ऑफ y बोलता हूं क्योंकि ये y एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी निकाली है। कितना आ जाएगा, 8t का डेरिवेटिव हो जाएगा 8 माइनस 5t का डेरिवेटिव हो जाएगा 10t हो जाएगा। अब ये जो टाइम है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हो रहा है, मतलब रिजॉल्विंग पावर जो है वो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हो रहा है। तो y एक्सिस पे t कितना है, जब स्टार्ट करेगा टाइम के बारे में नहीं है, मतलब टाइम इज नॉट कंसिडर्ड, वो जीरो हम मान रहे हैं क्योंकि वो y एक्सिस पे एट टाइम हो रहा है। तो टाइम हम जब जीरो लेंगे 8 माइनस 10t
at t equals to 0, we will get this term as 0, so v of y will be only 8. So this is 8 meter per second v of y and v of x is 6 meter per second. and second one जो कि हमने कॉन्सेप्ट का पहला चीज टच कर दिया है, second one टेक रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट कैसे लिया जाता है? अब हमें रिजल्टेंट अगर v निकालना है तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. एंड व्हाट इज vx स्क्वायर? हमको मालूम है, ये दिया हुआ है हमें 6, हमने फाइंड किया है. एंड व्हाट इज vy इज 8. सो बाय सॉल्विंग दिस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दैट इज 100 रूट के बाहर आएगा तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. दैट मींस हमारी ऑप्शन C1 इज करेक्ट. ठीक है, इजी क्वेश्चन था आई थिंक सो, बहुत ही ज्यादा आसान था, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था सॉल्व करने के लिए. बट हाँ, समझ में नहीं आ रहा है सही से, जिसको जीरो से सीखना है वो सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा. इससे कॉन्सेप्ट किस तरह सीटी में आ रहे हैं ये भी आपको हेल्प करेगा. ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो समझकर तो आपको पक्का है सीटी के अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 3 विच इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट इज अगेन रेंज, हाइट और टाइम के बारे में ही हमको फॉर्मूला याद रखना है और उससे रिलेटेड हमें फाइंड करने को बोला है जो भी चीज यहाँ पे दी हुई है वो. ठीक है, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है एंड हिंट मैंने दिया है कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन पढ़ो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो. ठीक है, अब क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है. At what angle with the horizontal should a ball be thrown so that its range r is related to the time of flight as r equals to 5t square. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो दी हुई है, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है कि r 5t स्क्वायर, ये रिलेशन हमको मेंटेन रखना है. एंड कितने एंगल से हमें फेंकना चाहिए ये क्वेश्चन में, मतलब एक्चुअली वी हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन इज व्हाट इज थीटा. एंगल फाइंड करना है, कितने एंगल से फेंका जाएगा हॉरिजॉन्टली एक बॉल को सो दैट द रेंज इज 5 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर. जस्ट इट इज ऐसे सॉल्व करना है कि ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए थीटा की. सो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हमारे को जो जो चीजें बताई हुई है उसका हम यूज करेंगे. देखो, एक आर का यूज कहीं ना कहीं करना और टी का यूज कहीं ना कहीं करना, ऐसा हमें समझ में आ रहा है क्योंकि रेंज और टाइम के बारे में यहाँ पे हमको दिया है. सो वी विल रिकॉल द फॉर्मूला कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है. एंड रेंज का फॉर्मूला इज r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, टाइम टू फ्लाइट के बारे में बोला है, मतलब t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g. अब मैं क्या करता हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे इतना मालूम है कि r इक्वल्स टू 5t स्क्वायर है. दैट मीन्स r अगर 5t स्क्वायर है तो एक चीज जो मैं अपने आप समझ सकता हूं, मैं एक काम करता हूं कि r अपॉन टी स्क्वायर का रेशियो ले लेता हूं. ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये थीटा एंगल ही फाइंड करना है. तो r अपॉन टी स्क्वायर मैं यहां से सिर्फ इतना ही ले रहा हूं, r अपॉन टी स्क्वायर, ये मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ है. दैट मींस r बाय टी स्क्वायर की वैल्यू मेरी 5 है, राइट. तो इसलिए मैं r बाय टी स्क्वायर ये लेकर इस वैल्यू को पुट अप करता हूं. दैट मींस r की वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. एंड टी स्क्वायर मींस ये डिवाइड बाय पूरा हो जाएगा टी स्क्वायर एंड इट विल कम टू न्यूमिनेटर. तो जो टर्म नीचे रहता है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, मतलब ये जी स्क्वायर जो है वो ऊपर चला जाएगा, राइट. तो जी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर की वैल्यू मैं ले रहा हूं ना, आई एम नॉट टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा यू स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन 2u साइन 2u साइन थीटा, है ना. तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये. एंड बाय दैट g से g एक कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर टोटली कैंसिल हो जाएगा. साइन 2 थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है. साइन 2 थीटा मतलब साइन थीटा इनटू साइन थीटा, या हम ऐसा बोल सकते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लेट मी नो. साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा and we have g here divided by 4 here and sin square theta means sin theta into sin theta, where my sin theta and sin theta gets cancelled and 2 1s are 2, 2 2s are 4. That means g by 2 into cos theta upon sin theta is cot theta and r by t square की वैल्यू मुझे इधर से पता है, r by t square यहाँ से लूंगा तो 5 आएगी. That means यहाँ पे मैं r by t square की जगह पर 5 लिख सकता हूँ. So and we know कि g की वैल्यू कितनी होती है, on earth the value of g is 10, तो 10 by 2 cot theta, that means 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 into cot theta and सामने भी 5 है तो 5 से 5 कैंसिल,
तो देयरफॉर cot थीटा इक्वल्स टू 1, और थीटा की वैल्यू 1 कब होती है ये हम सबको मालूम है, cot थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, मींस थीटा विल बी 45 डिग्री, राइट, एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू इजीली। आई होप ये भी समझा होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, ऐसे लग रहे कि इतने हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं सीटी के अंदर, नॉट एट ऑल, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आपको स्टेप कैसे करना है ये भी जरूरी है, दैट इज रिक्वायर्ड इन सीटी, कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। और मैंने जो भी तीनों क्वेश्चन किए इसके अंदर कॉन्सेप्ट ही भर भर के डाला है मैंने, सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है, लेकिन हाँ ये भी बात है कि ये क्वेश्चन भी आने के बहुत सारा चांसेस रहता है सीटी के अंदर। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ आपको हर साल सीटी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट से मिलता है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा नहीं, सीटी का क्वेश्चन है 2021 का, ऑप्शंस आपके सामने, हिंट भी देके रखिए, वेरी इजी, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, न्यूटन काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। अब कहां पे है ये, हमारे पास एक मस्त छोटू अपना, और हमने ये छोटू ने स्टोन को फेंका, ठीक है, और एट द टॉप ऑफ टावर, अब ये टावर है हमारे पास, अभी डायग्राम को मत देखो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। From the top of the tower reaches the ground with velocity 3v, तो क्या हुआ कि यहां से इसने जब स्टोन को थ्रो किया है तो ये पहुंचा यहाँ पे, तो वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी उन्होंने बोली है v है। बाद में जब वो बॉल वापस, वो स्टोन जब नीचे आ रहा है, इट कम्स विथ वेलोसिटी 3v, तो हमें बोला गया है कि टावर की हाइट कितनी है, मतलब ये हमारा जमीन है सरफेस, तो टावर की हाइट कितनी है, हाइट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल केस, अभी ये देख के ही आप बोल सकते हो कि जो, अच्छा यहां से बॉल को फेंका गया है, मतलब स्टोन को अपवर्ड फेंका गया है, मींस दिस विल बी माय इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, इनिशियल वेलोसिटी दैट मींस u, इनिशियल वेलोसिटी को u से बताया जाता है, u इक्वल्स टू v है, ठीक है। एंड जब वो बॉल नीचे आ रहा है, मींस फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 3v दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हाइट फाइंड करने को बोला है, मतलब h, एंड h इनडायरेक्टली हाइट इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये बॉल फाइनल से इनिशियल पोजीशन पे अपने आप डायरेक्ट जा रहा है, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। एंड द लास्ट थिंग कि यहाँ पे हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो हमारे पास 3 है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। कौन सा सबसे बेस्ट है, सी। फर्स्ट वाला नहीं लग सकता, रीजन बिहाइंड इट, टाइम के बारे में दिया हुआ है, ओके, नो यूज ही नहीं, क्योंकि टाइम के बारे में कुछ भी बात नहीं की है यहाँ पे। सेकेंड वाले में भी टाइम के बारे में बोला हुआ है, तो नो यूज। लास्ट वाले में बात नहीं की है, तो सिंपल सीधा था, जल्दी से फाइंड हो गया। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा रहा हूं मैं, तो v स्क्वायर ये इधर आएगा, तो माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, a की जगह पर g लेता हूं, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हाइट लेता हूं, v स्क्वायर फाइनल इज 3v स्क्वायर माइनस इनिशियल इज ओनली v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, and this comes out to be 9v square, 9 मतलब 9v square minus v square, तो 8v square हो जाएगा ये, तो 8v square will be equals to 2gh, so therefore यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट वन, h equals to 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, that means 4v square by g will be my required answer, and option B is correct, simple, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ज्यादा, ये क्वेश्चन तो मतलब 10th के क्वेश्चन है, ये तो आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बोनस है एमएसटी सीटी के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है एमएसटी सीटी में 11th के चैप्टर्स करना, क्योंकि इधर से हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, द क्वेश्चंस आर इजी, बट हम इग्नोर करते हैं क्योंकि 12th के चैप्टर्स को सिर्फ वेटेज दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। कॉन्सेप्ट एकदम आसान, फॉर्मूला बेस्ड है ये, मतलब इस पे कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, नथिंग एल्स
इज इन दिस क्वेश्चन, मैंने डायरेक्ट लिखा है यूज एक्सेलरेशन फार्मूला यूज्ड इन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फार्मूला हमने सीखा हुआ है, ठीक है। जब चैप्टर का लास्ट पॉइंट चल रहा था मैंने वन शॉट के अंदर, तो मैंने लास्ट में फार्मूले दिए थे कुछ, तो बस उसको याद रखना है, वो फार्मूले को ही लगाना है, ठीक है। चलो ट्राई करो, कोशिश करो सॉल्व करने की, देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 5, एन इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, मतलब एक इलेक्ट्रिक फैन है, ठीक है। अब आप सपोज कर सकते हो कि वी आर हैविंग अ फैन और इसकी लेंथ हमें, मैंने एक ही सिर्फ एक्सिस बनाई हुई है, उसका ब्लेड हैज, ब्लेड की लेंथ कितनी है, यहां से एक्सिस से लेकर इधर तक का डिस्टेंस उन्होंने बोला है, दैट लेंथ मींस इट इज गिवन मी एज 30 सेंटीमीटर। एंड एक्चुअली अगर ये सर्कुलर मोशन करने वाला है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो ये एक्सिस यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को ही हम आर बोलते हैं, रेडियस। एंड अगर सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सब मीटर्स में है, तो इसका कन्वर्जन डायरेक्ट मीटर्स का सेंटीमीटर्स में कर लो तो सॉरी सेंटीमीटर्स का मीटर में कर लो तो 30 × 10⁻² मीटर आ जाएगा, एंड दैट इज माय रेडियस मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम, तो आरपीएम बताया हुआ है कि 1200 आरपीएम से ये फैन है जो रोटेट कर रही है, मतलब आर की वैल्यू 1200 आरपीएम है, एंड आरपीएम अगेन इज नॉट एन एसआई यूनिट, आरपीएस RPM revolution per minute. We don't have to find the revolution per minute. We have to find revolution per second. RPM बोला है मतलब actually it is given me frequency. ठीक है, अब frequency को हम n से बताते हैं. That is 1200 divide by 60, क्योंकि we have to find and convert in RPS revolution per second. तो एक मिनट में 60 सेकेंड, इससे divide by 60 and 0 gets cancelled. 6 1 6 6 2 12, 0 extra. That means frequency got as 20 RPS. So आसान है, ये सारी चीजें कन्वर्जन फैक्टर्स है, आराम से समझ में आ जाती है। लास्ट वन थिंग कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड इज, तो इस टिप ऑफ द ब्लेड से एक्सेलरेशन कितना हो रहा है ये हमको बताने को बोला है। सिंपली क्या करना है, रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, दैट मींस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r या r ओमेगा स्क्वायर या फिर v ओमेगा। बट इसमें से सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा, यूजफुल है ये वाला, बिकॉज वी हैव गिवन r राइट एंड वी हैव गिवन मी ओमेगा नहीं दिया है, ओमेगा की जगह पर फ्रीक्वेंसी दी है, बट वी नो दैट ओमेगा का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से 2πn का होता है, राइट ना, बताया ये भी, तो इसलिए ये फॉर्मूला देयरफॉर a विल बी इक्वल टू r ओमेगा की जगह पर 2πn का होल स्क्वायर। That means my formula becomes r into 2 का square is 4 into pi का square is pi square and n का square, and इसको आप सॉल्व करो, r की वैल्यू पुट अप करो 30 into 10⁻² into 4 into pi square की वैल्यू, देखो pi की वैल्यू 3.14 होती है एंड pi square मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है, पर 1.4 भी तो है, 0.14 है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 9 की 9 पॉइंट समथिंग के आगे वैल्यू चली जाती है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मान के चलता हूं, ठीक है, जिससे मुझे यूजफुल होगा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, आंसर मेरे आसपास ही आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, n इज गिवन टू मी एज 20, क्योंकि हमने अभी फाइंड किया 20 का स्क्वायर, जल्दी से 20 का स्क्वायर इज 400, 400 मींस 4 into 10⁻² लिख लेता हूं मैं, इधर ये 10⁻²10⁻² गेट्स कैंसल एंड रिमेनिंग 4 4 16, 16 into 3, 16 3 48 होता है, 48 into ये 10 10 to the power 2, that means 4800 acceleration meter per second square will be the required answer। and आसपास देखोगे तो ये की ऑप्शन है 4750 वाला जो कि इसके पास है, बाकी कोई ऑप्शन आसपास भी नहीं है। This we have completed this chapter मोशन इन प्लेन का वन शॉट वीडियो लेक्चर भी एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अभी हमने खत्म कर दिया। बहुत ही ज्यादा मजा आया मेरे को इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि इधर जो था वो कॉन्सेप्चुअली सीटी के सारे क्वेश्चंस 2021 के हमने पूरे तो नहीं देखे, बट जो क्वेश्चन देखे वो अच्छे थे, दमदार थे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सीटी में मिलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस भी करते रहें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझा या कौन सा बहुत ज्यादा मजेदार आया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।